हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। पहला है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। टीचर जो है द टीचर टेस्ट द क्लास, टीचर जो है क्लास को बताती है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है इन हर क्लास, उसके क्लास में, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। यहाँ पे एक वर्ड आया है लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क यहाँ पे अननोन है, ठीक है। लोएस्ट मार्क प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? आपको बताना है लोएस्ट स्कोर क्या है। तो ये लोएस्ट स्कोर के बारे में हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे अननोन है। इसको हम कुछ अज्यूम कर लेंगे वेरिएबल। तो क्या अज्यूम करते हैं? चलिए, लेट द लोएस्ट मार्क इज इक्वल टू एल। हमने इसको एल अज्यूम कर लिया, एल से लोएस्ट है तो हमने इसको एल अज्यूम कर लिया कि ये लोएस्ट मार्क है। फिर कह रहा है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। जो हाईएस्ट मार्क होगा, जो हाईएस्ट मार्क है वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7 है। तो चलिए हम यहाँ पे हाईएस्ट मार्क लिख लेते हैं। हाईएस्ट मार्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे है हाईएस्ट मार्क्स, ये किसके बराबर होगा? कह रहा है इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मींस 2 टाइम्स लोएस्ट मार्क। 2 टाइम्स लोएस्ट मार्क मींस 2 इंटू एल। 2 इंटू एल का मतलब 2l और प्लस 7, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट मार्क। और आपको दिया है कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है। हाईएस्ट स्कोर, स्कोर को ही हम लोग मार्क्स बोल रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 87 है। तो यहाँ भी हाईएस्ट मार्क, यहाँ भी हाईएस्ट मार्क, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बन गई। तो ये हो जाएगा 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ये भी हाईएस्ट मार्क, ये भी हाईएस्ट मार्क, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये प्लस 7 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 7, कितना आ गया 80। इधर है 2l, हमें निकालना l की वैल्यू है। 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आ गया 40। l की वैल्यू जो कि अननोन थी लोवेस्ट मार्क का, तो व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर? लोवेस्ट स्कोर आ चुका है 40। तो आप लिख सकते हो द लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू क्या? 40। दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है बी पार्ट? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। जब दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होगा। इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी है कि इसका दो साइड इक्वल होता है और उसके सामने के दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द बेस एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए मैंने कहा ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो बेस एंगल्स आर इक्वल है, क्वेश्चन में भी गिवन है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये 40 डिग्री है। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? आपको बताना है कि ये बेस एंगल क्या होगा ट्राइंगल का। एक हिंट दिया है आपको ब्रैकेट में, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है? ये जो तीनों एंगल है ट्राइंगल के, इनका अगर सम करोगे तो ये 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर नहीं पता तो आपको हिंट भी गिवन है, ठीक है। तो आपको बेस एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम बेस एंगल को मान लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, लेट ईच बेस एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि हर एक बेस एंगल यहाँ पे x है, दो ही है, तो ये भी x है, ये भी x है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमने मान लिया ईच बेस एंगल इज इक्वल्स टू x। उसके बाद
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो चलिए तीनों को ऐड करते हैं, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने कैसे इसको लिखा, तो हमने इस प्रॉपर्टी से लिखा कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लिख सकते हैं आप यहाँ पे द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, इधर प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 140 डिग्री। 2x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 140 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेज दिया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कितना आ गया 70 डिग्री। x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया है, और यही था बेस एंगल। हर एक बेस एंगल 70 डिग्री होगा, तो आप क्या लिखेंगे, द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, द बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 70 डिग्री ईच का मतलब हर एक जो बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो 70 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। ओके, अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है सी पार्ट, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। ठीक है, राहुल ने जितना रन स्कोर किया सचिन ने उसका दुगना रन स्कोर किया। ठीक है, राहुल ने जितना रन स्कोर किया सचिन ने राहुल का दुगना रन स्कोर किया। अगर राहुल ने 10 रन स्कोर किया तो सचिन ने 20 रन स्कोर किया। ठीक है, सचिन जो है वो ट्वाइस स्कोर कर रहा है राहुल का। टुगेदर देयर रन्स फेल डाउन टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर दोनों लोग साथ में मिलके रन बनाते हैं, मींस अगर दोनों के रन को अगर साथ में जोड़ा जाए तो वो डबल सेंचुरी होने से 2 कम पड़ गया। कितना, 2, 2 शॉर्ट, डबल सेंचुरी होने से 2 कम हो गया। डबल सेंचुरी का मतलब 200, सेंचुरी का मतलब 100 रन होता है, डबल सेंचुरी का मतलब 200, मींस 200 रन होने में 2 रन कम पड़ गया। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, आपको बताना है कि हर एक ने कितना कितना रन स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम राहुल का मान लेते हैं कि राहुल ने कितना रन स्कोर किया है, क्योंकि राहुल पे डिपेंड है सचिन, तो राहुल को हम मान लेंगे कोई वेरिएबल। तो लिखिए लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि राहुल ने x रन स्कोर किया, तो सचिन कितना रन स्कोर करेगा, लिखिए रन्स स्कोर्ड बाय सचिन। सचिन कितना रन स्कोर करेगा, तो इसका दुगना मीन्स 2x। अगर राहुल ने x किया तो इसमें 2x करेगा ये। टुगेदर देयर रन्स, अब यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुगेदर मतलब दोनों का साथ में अगर रन को ऐड करें, टुगेदर देयर रन्स, टुगेदर इन दोनों को साथ में ऐड कर दीजिए। राहुल ने x बनाया और सचिन ने 2x बनाया, तो दोनों को अगर टुगेदर, अगर साथ में दोनों का रन लिख दे तो फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, ये 2 कम पड़ गया डबल सेंचुरी होने में। इसका क्या मतलब है कि 200 में से 2 कम पड़ गया, डबल सेंचुरी में से 2 रन कम पड़ गया, तो 200 में से 2 रन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। अब जो है इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू 198। x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाई, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है, तो 9 1 10 10 8 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब यहां लिखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी आया 1 बन गया 18, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ गई 66। x क्या था, ये रन स्कोर बाय राहुल था, तो राहुल ने कितना रन स्कोर किया है, 66। तो लिखिए यहाँ पे स्कोर ऑफ राहुल, राहुल का कितना स्कोर है, 66, तो हम सचिन का स्कोर निकाल लेंगे। लिखे यहाँ स्कोर ऑफ सचिन
सचिन का कितना होगा 2x, 2x इज इक्वल टू मीन्स 2 इंटू 66, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, 12 1 13, 132 आया रन्स। 66 रन बनाए राहुल ने और 132 रन बनाए सचिन ने, ठीक है। और देखिए अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों के रन को 66 और 132 को अगर हम ऐड कर दें तो 6 2 8 6 3 9 एंड 1 198 रन आया ना। देखिए डबल सेंचुरी होने में 2 कम है, 200 होने में 2 कम है, तो वही यही क्वेश्चन भी कह रहा था कि इन दोनों ने दोनों साथ मिलकर इतने रन बनाए हैं कि वो डबल सेंचुरी होने में 2 रन है। इसका मतलब राहुल ने 66 रन बनाए थे और सचिन ने 132 रन बनाए थे, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।